अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे ग्राफिक्स फॉर यू। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं बेसिक कंप्यूटर कोर्स के पार्ट 4 के साथ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कीबोर्ड के प्रैक्टिस के लिए नोटपैड सीखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग माउस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो तरीका आपको नोटपैड ओपन करने के लिए बताया था, सेम वही तरीका हम लोग MS पेंट ओपन करने के लिए करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन में जाएंगे। ये जो स्टार्ट बटन है इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग विंडोज़ एक्सेसरीज़ को तलाशना है। विंडोज़ एक्सेसरीज़ इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद पेंट इस पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो MS पेंट ओपन हो जाएगा। MS पेंट ओपन होने के बाद सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो ये है टाइटल बार। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। टाइटल बार में सबसे पहले अनटाइटल्ड ये फाइल का नाम है और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर का नाम है पेंट। क्योंकि हमने अभी तक इस फाइल को सेव नहीं किया है इसीलिए अनटाइटल्ड आ रहा है। उसके बाद ये है सॉफ्टवेयर का नाम, जिस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर रखा है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इसे कहते हैं शॉर्टकट बार। इसमें आप अपने हिसाब से जितने चाहे शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट ऐड करने के लिए आप यहाँ जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जितना आपको दिख रहा है ये सब शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम न्यू लेते हैं, उसके बाद ओपन, उसके बाद पेंट, उसके बाद प्रिंट, जितने चाहे आप यहाँ से शॉर्टकट ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नीचे में तो इसे कहते हैं मेन्यू बार। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी बताया था नोटपैड में। ये फाइल, होम और ये व्यू। अगर आप फाइल मेन्यू में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके तमाम फंक्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें पहला आता है न्यू। इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। न्यू का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ आप किसी दूसरे फाइल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको अलग से एक फ़ाइल चाहिए तो उसके लिए आप न्यू फाइल लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ओपन, इसका शॉर्टकट है Ctrl+O। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने विंडोज़ खुल करके आएगा। इसमें आपको जो फाइल ओपन करना है उस फाइल को आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है सेव। इसका शॉर्टकट है Ctrl+S। इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ आप किसी फ़ाइल पे काम कर रहे हैं और उसे बंद करना हो या उसे सेव करना हो तो उसके लिए आप शॉर्टकट अपनाएंगे Ctrl+S। इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी फ़ाइल खुली हो, जिस फाइल पे आप काम करते हो उसको सेव करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सेव एज़। सेव एज़ में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें आप जिस फॉर्मेट में चाहें सेव कर सकते हैं, PNG, JPG, BMP, GIF या फिर अदर फॉर्मेट। उसके बाद नीचे मिल जाता है प्रिंट। इसका शॉर्टकट है Ctrl+P। इसमें अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला है प्रिंट, उसके बाद है पेज सेटअप, उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। पेज सेटअप आप पेज को सेटअप कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू आप प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देख सकते हैं कि मेरा पेज जब प्रिंट होगा तो किस तरह से दिखेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप तो फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये अभी हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट उस वक्त होगा जब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कोई भी स्कैनर कनेक्ट होगा। उसके बाद है सेंड इन ईमेल। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई फ़ाइल पे काम कर रहे हैं और उस फाइल को कहीं मेल करना हो। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे 3 ऑप्शन हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जो फाइल पे आप काम कर रहे हैं या कुछ भी आप प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शंस है, जिसमें पहला है फिल, उसके बाद है टाइल, उसके बाद सेंटर। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़,
प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फाइल के प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप यूनिट देख सकते हैं, कॉलर देख सकते हैं, ये इंचेस में है, ये पिक्सल में है। इस तरह से आप फाइल के प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद है अबाउट पेंट। यह अबाउट पेंट पे क्लिक करके आप पेंट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद है एग्ज़िट। जब आप एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। उससे पहले आपको ये पूछेगा कि आपको फ़ाइल सेव करना है या नहीं। सेव करना है तो सेव पे क्लिक करके आप फाइल सेव कर सकते हैं, नहीं सेव करना है तो डोंट सेव करेंगे। हमें सेव नहीं करना है, कैंसिल करना है। दूसरा मेन्यू है यहाँ पे होम। होम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं, उसके बाद कुछ टूल्स दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ कुछ कलर्स हैं। शॉर्टकट में आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे है पेस्ट। पेस्ट का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे आप कट या कॉपी करते हैं। ये ऑप्शन कट का है, ये कॉपी का है। जब आप कट करेंगे या कॉपी करेंगे तो इसके ज़रिए आप पेस्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे तो ये है सेलेक्ट। यहाँ आप आ करके सेलेक्ट ऑल करके सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल ए के ज़रिए पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्री फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ किसी रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये है क्रॉप। किसी भी चीज़ को आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद है रिसाइज़। यहाँ पे आप रिसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ है रोटेट। आप किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट में इतने सारे ऑप्शंस है, आपको जितना रोटेट करना है उसी हिसाब से आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ आप टूल्स में देखेंगे तो इसमें भी कुछ टूल्स दिए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पे है पेंसिल। आप पेंसिल को सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ कुछ भी आसानी से लिख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। दूसरा है यहाँ फिल। जब आप किसी भी चीज़ को बनाएंगे, जिस तरह से हम मान लीजिए इसको बनाते हैं, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ माउस से ड्रैग करेंगे तो ये लिखने का जगह बन जाएगा। अब आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जब आप यहाँ कुछ लिखेंगे, इसका कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ से टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब ये टेढ़ा हो जाएगा, देखिए टेढ़ा हो गया। उसके बाद यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ कलर्स में आकर आप टेक्स्ट का कोई भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो इरेज़र टूल है। आप इस पर जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इससे आप चाहें इसको इरेज कर सकते हैं, इस तरह से, जिस तरह चाहेंगे। जितना इरेज करना हो ये इरेज होता रहेगा, मिटता रहेगा। उसके बाद है ये कलर पिकर का। कलर पिकर का काम क्या होता है, किसी भी कलर को आप पिक करके कहीं दूसरी जगह डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये बना लेते हैं और दूसरा यहाँ पे ये बना लेते हैं। इसमें हम फिल कर देते हैं ये कलर। अब ये कलर हमें इसमें चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम कलर पिकर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से कलर पिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ इसमें सेलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद ये है जूम टूल, इससे आप जूम कर सकते हैं। तो ये इससे आप जूम कर सकते हैं। यहाँ आप एक मरतबा क्लिक करेंगे तो जूम होगा, जितना क्लिक करेंगे उतना जूम होगा। जूम आउट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। उसके बाद यहाँ मिलता है ब्रश। इसमें बहुत सारे ब्रश हैं, जिस ब्रश को चाहें आप ले सकते हैं और अपनी पेंटिंग को खूबसूरत बना सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये शेप्स है, कुछ शेप्स मिले हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे लाइन टूल है। इससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। इसको सीधी करने के लिए आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये सीधी लाइन होगी। उसके बाद ये है कर्व टूल है। इससे आप किसी भी लाइन को कर्व कर सकते हैं, इस तरह से। आप इसमें से जिस तरह का शेप चाहें ले सकते हैं, इस तरह से। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी शेप आपको मिल जाता है।
जिस तरह का शेप आपको चाहिए आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आउटलाइन है। आउटलाइन के लिए हम सबसे पहले एक बॉक्स ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ आप आएंगे, आउटलाइन नहीं लेना हो तो नो आउटलाइन, आउटलाइन चला गया। सॉलिड कलर लेना हो तो इसमें क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप एक एक करके क्लिक करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे में आप देखेंगे तो ये फिल है, ये आउटलाइन के लिए होता है। इसमें अगर नो फिल चाहें तो नो फिल कर सकते हैं, सेम उसी तरह है लेकिन ये आउटलाइन के लिए होता है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये साइज़ है, साइज़ में जो साइज़ चाहें आप रख सकते हैं। सबसे बड़ा साइज़ है ये, उसके बाद सबसे छोटा साइज़ है ये, उसके बाद ये नॉर्मल है, आप जिस तरह का चाहें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये कलर है, आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ एडिट कलर्स, यहाँ आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं, जो कलर चाहें आप रखें। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ये आपके हिसाब का कलर आ जाएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने MS पेंट में जितना कुछ समझा है, सीखा है, उसके ज़रिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पेज तो हमारा भर चुका है, इसको कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करें और उसके बाद डिलीट कर दें। अब इसी में हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग सबसे पहले ये टूल ले लेते हैं इस तरह से। उसके बाद लाइन टूल यहाँ से लेंगे, यहाँ इस तरह से खींच देते हैं। उसके बाद कर्व टूल लेंगे, इसको इस तरह से कर्व कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ हमने कॉपी बताया था, कॉपी, उसके बाद यहाँ जा कर के पेस्ट कर देंगे। अब इसको रोटेट करना है तो उसके लिए यहाँ आएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, ये रोटेट हो चुका है। अब इसको यहाँ ला करके सेट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम सेलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर देंगे, इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग लाइन टूल की मदद से इसको यहाँ से इस तरह से ले करके इस तरह से इसको मिला देंगे। उसके बाद आप यहाँ से एक कर्व लाइन लेंगे, यहाँ से इस तरह से टान देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से टान दें। उसके बाद फिर से आप ये टूल लें और उसके बाद यहाँ से इस तरह से टान दें, इस तरह से। इस तरह से टान दें। उसके बाद फिर से कर्व लाइन ले करके यहाँ से इस तरह से टान देंगे आप, इस तरह से, और इसको हल्का कर्व कर देंगे दोनों तरफ से, और एक यहाँ भी डाल देंगे। इस तरह से फिर से उसके बाद ये टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ इस तरह से टान देंगे और उसको इस तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको इरेजर टूल बताया था, इसको यहाँ सेलेक्ट कर करके उसके बाद इसको यहाँ इस तरह से आप मिटा देंगे। तो ये हमारा कप रेडी है। उसके बाद यहाँ से आप, उसके बाद हम फिल कलर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ हम लोग फिल कर देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों देखा आपने मैंने किस तरह से चाय का कप बनाया। ठीक इसी तरह से एक और फूल हम लोग बना करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये टूल लेंगे और उसके बाद यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इसे कर्व लाइन कहते हैं। उसके बाद इसका लाइन थोड़ा हम लोग मोटा कर लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से कर्व कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसी टूल को फिर लेंगे और इस तरह से यहाँ खींचेंगे और इसे भी कर्व कर देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, फिर से यही टूल लेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक इस तरह से, और इसे भी आप ठीक उसी तरह से इस तरह से कर्व कर देंगे।
अब ये आधा फुल बन चुका है। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे और यहाँ से ला करके इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से कलर लेकर के इसमें फिल कर देंगे इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो पूरे में फिल हो गया, जबकि पूरे में फिल नहीं करना था। कंट्रोल Z से एक स्टेप पीछे आएंगे और देखेंगे कहाँ पे मिस्टेक है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन कहीं पर से कटा हुआ है, अलग है, इसलिए पूरे में फिल हो गया। तो इसके लिए आप पहले जूम करेंगे, इसको इस तरह से जूम करेंगे और देखेंगे इसमें कहाँ पे छूटा हुआ है। देख लीजिए यहाँ छूटा हुआ है, इसलिए पूरा फिल हो जा रहा है। इसको लाइन टूल ले करके इस तरह से जोड़ देंगे। अगर लाइन कहीं से भी कटा रहेगा तो उसमें फिल नहीं होगा, फिल बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे में देखेंगे, नीचे में भी तो कहीं छूटा हुआ नहीं है, उसे भी जोड़ देंगे इसी तरह से लाइन टूल ले करके। यहाँ भी छूटा हुआ है। उसके बाद आप फिल करेंगे तो फिल हो जाएगा, अब पूरे में फिल नहीं होगा। इस तरह से कलर डाल देंगे इस तरह से, तो ये पूरे में फिल हो गया। अब इसका और कॉपी अगर बनाना हो तो इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, यहाँ जितने चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको जितने बार चाहें पेस्ट करके रख सकते हैं। इसे अगर कॉपी करना हो इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, एक मरतबा यहाँ क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी, उसके बाद यहाँ पेस्ट। इसे यहाँ उठा करके आप रख सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी हो इसे आप रख सकते हैं इस तरह से। जितनी बार चाहे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी एक बार करेंगे, पेस्ट बार बार करेंगे। इसी तरह से अगर किसी चीज़ को अगर हम क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके लिए हम रेक्टेंगुलर एक लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ आप कुछ टाइप कर दें, उसके बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और यहाँ हमने आपको बताया था कि यहाँ से आप जो चाहे फ़ॉन्ट ले सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, ये पहले से इटैलिक था, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट हम कर देते हैं कॉपर ब्लैक। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देते हैं।
उसके बाद आप बाहर क्लिक करेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसमें कलर फिल करना है तो इस तरह से आप कलर फिल करेंगे। इसमें यहाँ से फिल टूल लेंगे, उसके बाद यहाँ फिल करेंगे। अब इसमें हमें ये चीज़, इस चीज़ को क्रॉप करना था, तो इसके लिए यहाँ पे कलर नहीं चाहिए था, तो इसके लिए यहाँ हम एक रेक्टेंगुलर डालेंगे। यहाँ से इस तरह से रेक्टेंगुलर लेंगे और इस तरह से यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ फिल टूल लेंगे और यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद हमें सिर्फ इस पोजीशन को क्रॉप करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्शन में जाएंगे, उसके बाद रेक्टेंगुलर ले लेंगे और उसके बाद यहाँ इस तरह से सिलेक्शन बना लेना है। अब यहाँ देखेंगे तो क्रॉप का ऑप्शन खुल चुका है, इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो सब चीज़, ये चीज़ हमारा क्रॉप हो चुका है। इसमें जितना फूल बना हुआ था, कप बना हुआ था, वो सब का सब ख़त्म हो गया और ये क्रॉप होकर के सामने आ गया। उसके बाद वापस से हमको अगर पीछे की तरफ जाना है तो यहाँ आप देखेंगे अंडू और ये रीडू। ये अंडू होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए और ये रीडू होता है एक स्टेप आगे आने के लिए। हमें पीछे जाना है तो अंडू करेंगे, सब चीज़ वापस आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ व्यू मेन्यू है, यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है जूम इन, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जूम आउट। जूम इन से जूम बढ़ा सकते हैं और जूम आउट से जूम को आउट कर सकते हैं। इस तरह से जितने चाहे आप जूम कर सकते हैं। उस चीज़ को आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, ये प्लस ये माइनस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जूम बढ़ेगा और जब माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। यहाँ जूम इन जूम आउट का परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ हमारा 50% पे जूम है। जूम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से इसको पकड़ के डायरेक्ट करेंगे तो ये जूम होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप तो इसे बोलते हैं स्क्रॉल। इसको आप जब पकड़ करके डायरेक्ट करेंगे इस तरह से तो इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक उसी तरह से ये भी है एक, इसको जब आप पकड़ के नीचे करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, पकड़ के ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर जाएंगे। इसको आप ऊपर नीचे आइकन के ज़रिए भी कर सकते हैं। इस आइकन के ज़रिए यहाँ प्रेस करेंगे एक मरतबा तो ऊपर जाता रहेगा, फिर यहाँ प्रेस करेंगे ऊपर तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर राइट की तरफ ले जाना हो तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना है तो राइट की तरफ आप बढ़ेंगे। लेफ़्ट की तरफ बढ़ना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, लेफ़्ट की तरफ बढ़ेगा। इसी चीज़ को आप यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हैं। आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इस तरह से करेंगे तो ये ड्रैग होगा। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट आप कर सकते हैं। ये बोलते हैं रूलर। इसे जब आप यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। यहाँ हमारा रूलर एक्टिवेट हो गया। ठीक इसी तरह से ये ग्रिड लाइन है, जब यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ग्रिड लाइन आएगा। रूलर और ग्रिड लाइन, इससे हमारा डिज़ाइन आसानी से बनता है, परेशानी नहीं होती बनाने में। ये ग्रिड लाइन सिर्फ यहाँ शो कर रहा है, जब हम इसे प्रिंट करेंगे ग्रिड लाइन वहाँ शो नहीं करेगा। फाइल को अगर सेव करना हो तो उसके लिए फ़ाइल में जाएंगे और उसके बाद सेव में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आपको अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, इस पर आपको फ़ाइल का नाम देना चाहें तो फ़ाइल का नाम दे सकते हैं। फाइल का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारा फॉर्मेटिंग है, इसमें से जो चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। PNG में चाहे तो PNG में रख सकते हैं, यहाँ GIF में सेट कर सकते हैं, JPG में सेट कर सकते हैं, जिसमें चाहें आप सेव कर सकते हैं फ़ाइल को। उसके बाद यहाँ फ़ाइल का लोकेशन चूज़ करेंगे, फ़ाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या जिस भी आप अपने ड्राइव में सेव करना चाहते हैं वो ड्राइव आप चूज़ कर लेंगे। चलिए हम डेस्कटॉप चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारा फ़ाइल सेव हो चुका है। अब आप अगर अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। ये हमारा फ़ाइल सेव हो करके आ चुका है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से फ़ाइल खुल करके हमारे सामने आ जाएगी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।